हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संविधान के अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका आंसर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका आंसर है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? साथियों, इसका आंसर है ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निदेशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में या प्रस्तावना में? तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में और प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। तो इसका आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस बात पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है।
अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वाद योग्य नहीं। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। तो दोस्तों ये एक राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर है समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस का उल्लेख मौलिक अधिकार में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है समान काम के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। कल के वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी से जुड़े कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।